जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। पुरानी आपने कहानियां सुनी होंगी दोस्तों कि दबाओ कोई नस, दर्द कहीं और होता है। सुना है आपने? यही एक बहुत बड़ा खेल भारत में हो गया। कुछ अमेरिकी पॉलिटिशियंस धर्मशाला क्या पहुंच गए, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, धर्मशाला क्या पहुंच गए, वहां पे बीजिंग में जुकाम हो गया। बहुत परेशान हो गए भाई चाइनीज। उन्होंने बोला कि ये चले कैसे गए धर्मशाला। आप बोलेंगे कि धर्मशाला जाने में क्या है, भारत का हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश ये पूरा का पूरा इलाका तो भारत का है। कोई भी जाए कोई भी आए, किसको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि धर्मशाला में द टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल इज बेस्ड आउट ऑफ धर्मशाला, और वहां पे बैठते हैं हिज होलिनेस दी दलाई लामा। चाइना जो है दलाई लामा को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उनको कहता है कि सेपरेटिस्ट हैं, ये कहते हैं कि सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स फैलाते हैं, तिब्बत की आज़ादी की बात करते हैं, और हम दलाई लामा को यानी चीनी कहते हैं कि वो दलाई लामा को पसंद नहीं करते। और कोई भी उनसे मिलता है, कोई भी बड़ा आदमी उनसे मिलेगा तो चाइना हर समय अपना ऑब्जेक्शन वहां पे दर्ज जरूर करवाता है। इस बार चाइना थोड़ा सा ज्यादा परेशान हो गया। ये कौन कौन लोग थे, ये कौन अमेरिकन थे जो धर्मशाला गए, जो वहां पे दलाई लामा से मिल के आए, और उनका क्या कहना है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है दोस्तों, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। और पाकिस्तान और चाइना की क्या मिली भगत है, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बातें बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले बात, ये एक बाईपार्टिजन डेलीगेशन था। व्हाट इज बाईपार्टिजन? बाईपार्टिजन हो गया आपका कि साहब देखिए, डेमोक्रेट्स भी इसको पसंद करते हैं, रिपब्लिकन भी पसंद करते हैं और सपोर्ट करते हैं। यानी कि दो मुख्य पॉलिटिकल विचारधाराएं अमेरिका में, डेमोक्रेट्स जिसका भी जो बाइडेन है, और रिपब्लिकन जिसका डोनाल्ड ट्रंप है। मैं आसानी आपको समझाता हूं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन दोनों पार्टीज इस चीज में बिल्कुल सहमत हैं कि हम तिब्बतियों और तिब्बत के साथ खड़े हैं। तिब्बत का क्या वजूद होगा, तिब्बतियों के क्या हक होंगे, इसके लिए हम सीधे खड़े हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर आपको तिब्बत के बारे में बात करनी है तो आपको भारत आना पड़ेगा, क्योंकि तिब्बत की जो जेन्युइन एक्चुअल गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, जो दलाई लामा है, वो कहां है? वो हैं कहां पे? वो तो इंडिया में। तो आपको इंडिया आना पड़ेगा। तो ये लोग आए, ये लोग गए धर्मशाला। कौन कौन आए? रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव माइकल मैकॉल, डेमोक्रेटिक फॉर्मर हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी, इसके अलावा ग्रेगरी मीक्स, ये यूएस रिप्रेजेंटेटिव हैं फ्रॉम न्यूयॉर्क, जिम मैकगवर्न, मेंबर ऑफ द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, आमी बेरा, यूएस रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कैलिफोर्निया, Marinette Miller Meeks, Republican Party politician serving as a U.S. representative. Nicole Meliotakis, U.S. representative for New York's 11th Congressional District. ये सब लोग पहुंचे भैया धर्मशाला अपने पार्टी के। अच्छा, इनकी बिल्कुल नहीं बनती डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की, इनके बीच में बिल्कुल सांप नेवले वाला रिश्ता है। लेकिन जहां तिब्बत की बात हुई तो उन्होंने बोला कि ठीक है यार, आपके और हमारे जो फर्क हैं आपस में विचारधारा के, उसको छोड़ो 2 मिनट के लिए। तिब्बत आपको भी पसंद, तिब्बती आपको भी पसंद, और हमें भी तिब्बती और तिब्बतन पसंद है, चलो। तो ये गए मिलने के लिए। अब इसका बैकग्राउंड क्या है दोस्तों? एक्चुअली दोस्तों, एक बिल पास हुआ है अमेरिका में, और जो बाइडेन को उसको साइन करना है। बिल एक बार पास हो गया और प्रेसिडेंट उसको साइन कर देता है, फिर वो एक्ट बन जाता है, फिर वो हिस्सा बन जाता है कानून का। तो ये बिल क्या है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये बेसिकली ये है कि अमेरिका जो है स्टैंड्स विद द पीपल ऑफ तिब्बत। अगर एक लाइन में मैं समझाऊं कि अमेरिकन जो हैं, जो स्टेट ऑफ द यूनाइटेड, द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका एज अ कंट्री स्टैंड्स विद द पीपल ऑफ तिब्बत। अब यार, ये तो चाइना के वन चाइना प्लान के मुंह पे एक थप्पड़ है। इतनी बड़ी बात कर दी अमेरिका ने। We are very excited to see His Holiness tomorrow to talk about many things, including the bill we just passed out of Congress that basically says that United States of America stands with the people of Tibet. फिर मैकॉल से पूछा गया कि क्या प्रेसिडेंट जो बाइडेन इसको साइन करेंगे? उसने बोला यस ही विल, ही विल। 2 बार बोला यस ही विल, ही विल, पक्का साइन करेंगे। अच्छा जी, ये बेसिकली लेजिस्लेशन है रिजॉल्व टिबेट एक्ट। इसको कहा जाता है रिजॉल्व टिबेट एक्ट, यानी कि तिब्बत का जो मामला है इसको सॉल्व करिए, ठीक है। पर इसको प्रोमोटिंग अ रेजोल्यूशन टू द टिबेट चाइना डिस्प्यूट एक्ट, दैट इज द डिटेल्ड नेम, प्रोमोटिंग अ रेजोल्यूशन टू द चाइना टिबेट डिस्प्यूट एक्ट। अच्छा, ये जो एक्ट है बेसिकली ये रिकॉग्नाइज करता है कि चाइना और तिब्बत
आप इसकी वर्डिंग देखिएगा तब आपको पता लगेगा। सारा जो खेल होता है ना दोस्तों, शब्दों में होता है, सारा हेर फेर। इसने तिब्बत को अलग मेंशन करा है, चीन को अलग, यानी कि अमेरिका विल रिकॉग्नाइज दैट तिब्बत एंड चाइना आर टू डिफरेंट एंटिटीज। ये दोनों अलग चीजें हैं। आप समझ रहे कितनी बड़ी बात है? कल चाइना बोलेगा कि तिब्बत और चाइना का क्या मतलब है, तिब्बत तो हमारा हिस्सा है। लेकिन अमेरिका ने पास कर दिया ये लगभग। अब सिर्फ जो बाइडेन के सिग्नेचर की बारी है। द रिजॉल्व तिब्बत एक्ट जो है ये सपोर्ट करता है तिब्बतियों के हक, और यूएस को कहता है कि नेगोशिएशन आप करिए चाइना और तिब्बत के लीडर्स के बीच में। अब चाइना तो तिब्बत के लीडरों को मानता ही नहीं, वो तो कहता है कि चाइना हमारा हिस्सा है, चाइना ने कब्जा कर रखा है। तिब्बत के लीडर कौन से हैं? शी जिनपिंग तो है लीडर, और कौन सा लीडर है? ये कहता नहीं, तिब्बतन्स के अलग लीडर है, चाइनीज के अलग लीडर है, दोनों में बातचीत होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स की बात करता है बिल, और इसके अलावा जो चाइनीज ऑफिशियल्स ने तिब्बत में ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस करे हैं वो सैंक्शन होंगे, और एक बार वो सैंक्शन हो जाएंगे तो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में उनका घूमना, उनका आना जाना, उनकी बिजनेस डीलिंग्स सब कुछ चौपट हो जाएंगी। ये अमेरिका के हाथ में दोस्तों बहुत बड़ा हथियार है। किसी को एक बार सैंक्शन कर दिया ना, वो नाक से लकीरें खींचता रहता है फिर। और चाइना जिसकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा जुड़ी मिली है अमेरिकन के साथ, उसके सीनियर ऑफिशियल्स को अगर आपने सैंक्शन कर दिया तो बॉस, दिस इज अ बिग स्लैप ऑन चाइनाज फेस। बहुत बड़ा थप्पड़ है चाइना के मुंह पे। और ये जो बिल है दोस्तों, ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, एम्फसाइज करता है कि तिब्बत की एक अलग पहचान है, जो कि चाइनीज पहचान नहीं है। तिब्बत की एक अलग पहचान है, और तिब्बत की ऑटोनॉमी, यानी कि तिब्बत अलग है, तिब्बत ऑटोनोमस है। तिब्बत चाइना का अभिन्न अंग बिल्कुल भी नहीं है, यह एक्ट ये कहता है। और इस पर जब वोट पड़े थे तो 391 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 391 लोगों ने इनके हक में वोट दिए, और 26 लोगों ने इसके खिलाफ वोट दिए, यानी कि भारी बहुमत से ये पास हुआ है। और जब ये बिल बन जाएगा, पूरा लाएंगे इस बिल को जो बाइडेन के सिग्नेचर के बाद, तो इसमें फंड डाले जाएंगे, पैसे डाले जाएंगे। और वो जो पैसे हैं वो चीन का, जो अमेरिकन कह रहे हैं डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, जो चाइनीज गवर्नमेंट झूठ बोलती है कि तिब्बत तो हमारा अभिन्न अंग है, तिब्बत तो ऐसा, तिब्बत तो वैसा, तिब्बत फलाना, तिब्बत ढिमका, और तिब्बत तो कुछ है ही नहीं, सब चाइना का हिस्सा है, जो ये झूठ बोलती है, तो इसको भी काउंटर करने में अमेरिका अब पैसा डालने वाला है। ठीक है जी। वो दलाई लामा से मिले, और बस जो बाइडेन से नहीं मिल पाए सिंस 2021, बट दलाई लामा और बाकी यूएस प्रेसिडेंट से मिले हैं। अच्छा, बीजिंग ने क्या बोला है पहले मैं आपको यह बता दूं, फिर मैं बोलूंगा कि भारत को क्या करना चाहिए। ठीक है, बीजिंग ने बोला है कि स्प्लिटिस्ट और सेपरेटिस्ट है, और हमें बहुत सीरियस कंसर्न है। वी अर्ज द यूएस टू फुली रिकॉग्नाइज द एंटी चाइना एंड सेपरेटिस्ट नेचर ऑफ द दलाई क्लीक, abide by its commitments on the Tibet related issue, refrain from any form of contact with it and stop sending erroneous messages। तो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला है कि साहब ये तो दलाई लामा हैं, ये स्प्लिटिस्ट हैं, यानी कि चाइना को स्प्लिट करना चाहते हैं, सेपरेटिस्ट हैं, ये करना चाहते हैं, सब अलग थलग करना चाहते हैं चाइना को। और अमेरिकन से बोला है कि आप इनसे बातचीत करना बंद करो यार, स्टॉप टॉकिंग टू देम, ये गलत है, ये चाइना की संप्रभुता, चाइना की सॉवरेनिटी के खिलाफ एक कदम है। स्टॉप टॉकिंग टू द दलाई लामा, इग्नोर हिम, मत बात करो, ये कह रहे हैं। अच्छा जी, अब दोस्तों ये हुआ क्यों? कुछ दिन पहले, इसी जून की बात है, कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ गए बीजिंग, एज यूजुअल भीख मांगने जैसे पाकिस्तानी जाते हैं। तो वहां पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई। पैसा 2 रुपए का नहीं दिया चाइना ने उसको, कुछ चिल्लड़ विल्लड़ रेजगारी दी, कुछ $1 मिलियन वाला भाग यहां से वो चला गया। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चाइना है ना, उसने रेफरेंस करा जम्मू और कश्मीर, और भारत को यह पसंद नहीं आया। भारत कहता हमारा इलाका है, अवैध कब्जे में है, निकलो यहां से। इसीलिए भारत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को नहीं रिकॉग्नाइज करता। वो कहता है कि हमारे इलाके से किसने आपको परमिशन दी, आप कैसे बना सकते हैं यहां पे ये सब चीजें। तो जब उन्होंने रेफरेंस दिया जम्मू और कश्मीर का, खासतौर से पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान का, तो भारत ने बोला कि यह गलत बात है। एनीवे दोस्तों, बात यह है ना, मैं कई समय से कह रहा हूं, मुझे क्या कि मैं थक गया और मैं भूल भी गया। चाइना को अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर से डर नहीं लगता। जो हमारे माउंटेन डिविजन्स हैं, चाइना उससे भी नहीं घबराता। आपको पता है चाइना किससे घबराता है? चाइना असल में अगर किसी से घबराता है तो चाइनीज लोगों से घबराता है।
चाइना इज वेरी स्केर्ड ऑफ पब्लिक ओपिनियन। मैं बता रहा हूं, इनके गले सूख जाते हैं चाइना में। जब आम चीनी सड़क पे उतरता है और कहता है मुझे मेरा हक चाहिए, इनके गले सूख जाते हैं। क्या मांग क्या लिया इसने? कलो एक्चुअली क्या है कि चाइनीज के पास पैसा आ गया। पैसा आने से क्या हुआ कि लोग ट्रैवल करना लोगों शुरू कर दिया। कोई अमेरिका जा रहा है 2-2 महीने की छुट्टी, कोई यूरोप जा रहा है, और वहां पे अमेरिका में ये लोग देखते हैं, और कई चाइनीज इंडिया आते हैं बिजनेस के लिए। ये देखते हैं यार तुम्हारा जो तुम तो अपने प्रधानमंत्री को कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई उनके मीम बना रहा है, कोई मजाक कर रहा है, कोई गाने बना रहा है, कोई ये कर रहा है। अमेरिका में देखो जिसकी मर्जी जो बाइडेन को खड़का रहा है, कोई ट्रंप को खड़का रहा है। तो चाइनीज कहते हैं यार ये तुम्हारी कैसी सोसाइटी है कि तुम किसी को भी कुछ बोल सकते हो? वो कहता है डेमोक्रेसी में तो होता ही है, किसी को भी कुछ बोलो। जब ये होता है डेमोक्रेसी में किसी को कुछ बोलो, तो अब जो बाकी चाइनीज हैं वो जाके चाइना में फिर उनको कुटकुट होती है। वो बोलते हैं भाई ये कैसी चीज है? तो यार ये जो है ना चाइना की वन चाइना पॉलिसी, कि चाइना एक है, ये पूरी भूमि चाइना की है और ताइवान भी उसका हिस्सा। अमेरिका ने एक बहुत गहरी चोट मारी है वन चाइना पॉलिसी पे, और जो बाइडेन जब इसको साइन कर देगा उसके बाद अमेरिका पैसे देके डायरेक्टली इनके मामलों में इंटरफेयर करेगा, डायरेक्टली इंटरफेयर करेगा अमेरिका। आप देख लेना, क्योंकि अमेरिका ने इसका बजट डालना है, और फिर ग्लोबल मीडिया नेटवर्क्स पे खबरें चलेंगी किस तरीके से तिब्बतियों को और टिबेटन्स को। मैं आपको बता रहा हूं, भारत में ही नहीं पूरे यूरोप में बड़े बड़े जो हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार हैं, ये लोग सपोर्ट करते हैं तिब्बत को। ये चाहते हैं तिब्बत आजाद हो। आप कभी देखना, ये कौन है ये, मैं नाम भूल रहा हूं, उस बड़े बड़े बॉलीवुड के और हॉलीवुड के, बॉलीवुड वालों को तो खैर बेड़ा ही घर का, लेकिन जो हॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, दोज पीपल दे सपोर्ट टिबेट, फ्री टिबेट के फ्लैग्स लगाते हैं, ये करते हैं। तो एक बड़ा मामला है तिब्बत को लेके, और एक बड़ा रोमांस है तिब्बत को लेके, बिकॉज टिबेट रिप्रेजेंट्स बुद्धिज्म, एंड बुद्धिज्म इज अ रिलीजन ऑफ पीस, ऐसा लोग समझते हैं और कहते हैं कि नहीं साहब ये तो बड़े पीसफुल लोग हैं और इनके साथ गलत किया गया है। तो दोस्तों ये चीज अब भारत को क्या करना चाहिए, छोटे में ये भी बता दूं, भारत को एक सिंपल सा काम करना चाहिए, वेरी स्मॉल थिंग। भारत को इस मामले में जो धर्मशाला में पूरा मैटर है ना, गवर्नमेंट एंड एक्साइल, अब धर्मशाला कहां है, अंदर जाके कहां नहीं, भारत को भी अमेरिका का हाथ बटाना चाहिए। और सबसे बड़ा जो काम भारत इसमें कर सकता है, छोटी सी चीज है भारत के लिए, ज्यादा महंगा भी नहीं है, छोटी सी चीज है, चाइना जमीन पर लौट जाएगा। जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, आप उसको धर्मशाला से उठाइए और आप उसको दिल्ली ले आइए, दैट्स इट। जो आपका चाणक्यपुरी वाला एरिया ना दिल्ली में, जहां पे सारे के सारे एम्बेसीज हैं, मालचा मार्ग, चाणक्यपुरी, दैट एरिया वेयर ऑल द एम्बेसीज आर देयर इन दिल्ली, आपके पास जमीन है वहां पे, आपको कुछ नहीं करना है। आप वहां पे एक जमीन का टुकड़ा लीजिए, 4-5 एकड़ का है, जितने का भी, और एक आलीशान बिल्डिंग बनाइए जिसके आगे लिखिए टिबेटन एम्बेसी इन एग्जाइल। ठीक है, आप उसको डिप्लोमेसी जो है ना दोस्तों, जो डिप्लोमेसी है, नई दिल्ली की डिप्लोमेसी, आप उसकी मुख्य धारा से उसको जोड़ दीजिए। आप हिज होलीनेस द दलाई लामा को दिल्ली लेकर आइए, बोलिए साहब आप दिल्ली में रहिए, उनके लिए एक आलीशान घर तैयार करिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको दिल्ली लेकर आइए, और यहां से दिल्ली से, क्योंकि क्या होगा ना कि जब वो दिल्ली में होंगे, अमेरिकन एम्बेसडर से मीटिंग हो रही है, यूएस का प्रेसिडेंट आया, उससे मीटिंग हो रही है, इस फंक्शन में जा रहे हैं दलाई लामा, इस फंक्शन में जाते अभी भी हैं, लेकिन जब वो दिल्ली के अंदर आ जाएंगे, जब उनका ऑफिस दिल्ली शिफ्ट हो जाएगा प्रॉपर्ली, पूरा गेम बदल जाएगा दोस्तों, पूरा खेल बदल जाएगा। बहुत जरूरी है अगर आपको क्योंकि ये देखिए, ये कश्मीर में इंटरफेरेंस करवाते हैं, ठीक है जी, कश्मीर में टेरर अटैक्स कौन करवा रहा है? पाकिस्तान तो करवा रहा है, लेकिन पाकिस्तान से कौन करवा रहा है? चाइना करवा रहा है। आपके पूरे नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी इलाके में कौन ये इतने बड़े बड़े जो कि वहां पे टेररिस्ट ग्रुप्स और मिलिटेंट ग्रुप है, अभी काफी लोगों ने सरेंडर कर दिया, वो कहां पे जाके छुपते हैं? ये परेश बरुआ कहां पे जाके छुपा हुआ है, जो उल्फा का वन ऑफ द फाउंडर्स, वो कहां पे जाके छुपा? ये सारे के सारे एरियाज बॉर्डरिंग चाइना या फिर चाइना के 2-3 किलोमीटर अंदर, ये ऐसे ऐसे एरियाज में जाके छुपते हैं। चाइना उनको शय देता है कि तुम भारत में जाके कलेश करो, डोंट वरी विल सेव यू, और कोई चाइना का नाम भी नहीं लेता। इसलिए बहुत जरूरी है, ये जो दलाई लामा वाला कार्ड है, तिब्बत वाला कार्ड है, ये चीन की ना आंख में ऐसा किसी ने लगे, जब आंख में वो किरकिरी चली जाती है ना, आदमी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। ये भारत को करना चाहिए। सिंपल सी एक बात है, शिफ्ट धर्मशाला टू न्यू दिल्ली, एंड ऑफ स्टोरी। फिर आप देखिएगा कितने मजे आते हैं।